फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ज्योति फॉर नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट दिल्ली में। आज हम करने वाले सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था का पार्ट 5। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इक्ता को किस में विभाजित किया गया था? तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत को अनेक प्रांतों में बांटा गया था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। उसके बाद इक्ता को किस में विभाजित किया गया? तो इक्ता को सिक्कों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, सिक्कों का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन यहाँ है, तो सिक्कों को प्रमुख अधिकारी उसके नाम से मैच है, सिकदार होता था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, सिक्कों को किस में विभाजित किया गया? तो इसका सिक्कों को भी विभाजित किया गया था और सिक्कों को विभाजित किया गया परगनों में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, परगनों का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? हमें ऑप्शन ए में देख रहे जैसे नायब या वली या मुफ्ती, ये इक्ता का संचालन करता था। तो अभी परगनों की बात हो रही है, तो परगनों का कौन करता था? तो आमील जो होते थे ये परगनों के प्रमुख अधिकारी होते थे। क्वेश्चन नंबर 65, लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी कौन होता था? तो उस समय जो लगान को निश्चित करते थे उसे मुशर्रिफ कहा जाता था, वो अधिकारी मुशर्रिफ होते थे। क्वेश्चन नंबर 66, एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख करने वाला अधिकारी, तो वो कौन होता था? हम अभी पढ़ चुके हैं कि नायब या वली या मुफ्ती ये होते थे, इक्ता के संचालन करते थे। आमिल जो होते थे परगने के प्रमुख अधिकारी होते थे। मुशर्रिफ जो होते थे लगान को निश्चित करते थे। और अमीर सदा ये 100 गाँवों या एक शहर की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर को क्या कहा जाता था? तो यहाँ गैर मुसलमानों की बात हो रही है, तो गैर मुसलमानों के भूमि कर जो लिया जाता था उसे कहते थे खराज, और मुसलमानों से जो लिया जाता था उसे उश्र कहा जाता था। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 68, मुसलमानों पर धार्मिक कर को क्या कहा जाता था? तो मुसलमानों पर जो धार्मिक कर होता था, अभी धार्मिक कर की बात हो रही है, तो इसे जकात कहते हैं, उसे जकात कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर को क्या कहा जाता था? तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि प्रीवियस वाला डिस्कस करते जाते हैं। मुसलमानों से जो लिया जाता था भूमि कर उसे उश्र कहते थे। गैर मुसलमानों से जो भूमि कर लिया जाता था खराज कहते थे। मुसलमानों पर जो धार्मिक कर लगाया जाता था उसे जकात कहते थे। और गैर मुसलमानों पर जो धार्मिक कर लगाया जाता था उसे कहते थे जजिया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, मुसलमानों पर धार्मिक कर संपत्ति का कितना हिस्सा होता था? तो उस समय मुसलमान जो कर देते थे वो संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था धार्मिक कर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने फिर से 10 क्वेश्चन किए हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।